जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी 2019 में आई थी, जिसके की रिटन एग्जाम 2023 में हो रहे हैं। रिटन एग्जाम आप लोग के 23 जुलाई, 30 जुलाई और यहाँ पे 6 अगस्त में रिटन एग्जाम हुए। जी हाँ, सभी दिनों में आप लोग के 2 शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड करता आया हूँ। आज लास्ट यानी कि 6 अगस्त यहाँ पे रिटन एग्जाम था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोगों ने सीआईएसएफ का एग्जाम दिया है या फिर आप लोग आने वाले समय में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का पेपर आज 6 अगस्त 2023 मॉर्निंग शिफ्ट में देखने को मिला, इसी प्रकार से इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर है उसकी जानकारी भी आप लोग को दी जाएगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए मैं आप लोग को पेपर दिखाता हूं। यहाँ पे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा पेपर है। मैं आप लोग को बताऊं, जी हाँ, पेपर का लेवल काफी अच्छा है। यहाँ पे ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम हुआ है, ओएमआर बेस आप लोग का एग्जाम हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे जीके। यहाँ पे पूछा गया, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो कौन सा यहाँ पे आप लोग को अनुच्छेद है जो कि 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पात्र मानदंड के रूप में घोषित करता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 58। तो इनमें से एक आंसर है। आप लोग देखिए, बिल्कुल आंसर देखिए और जवाब दीजिए। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? बहुत ही इंपोर्टेंट, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यमुना नदी की सहायक नदी चंबल किस राज्य से होकर गुजरती है? जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। बिल्कुल आप लोग सोचिए और सर्च कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला जी। भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण लेने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 243 है या फिर अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 124 या फिर अनुच्छेद 155? चलिए, इसके अलावा निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? जी हाँ, किन कारणों से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? किसी आपराधिक कृत्य हेतु या फिर संविधान का उल्लंघन करने पर, मानसिक अस्थिरता हेतु या फिर नैतिक पतन हेतु? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। यदि इसका क्वेश्चन जानते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ, नहीं तो आप लोग सर्च कीजिए। बिल्कुल आपको भी रिटन एग्जाम देना है। यदि आने वाले आप समय में आप लोग सीआईएसएफ का एग्जाम देने वाले हो, यदि आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आंसर दीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, झिझिया। इसके अलावा मैं आप लोग को टेलीग्राम से आप लोग जरूर जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो झिझिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? इसके अलावा पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत संकरी नलिकाओं का उपयोग किया जाता है पौधों की सिंचाई के लिए, जिससे पानी सीधा पौधों की जड़ में पहुंचता है? तो छिड़काव के द्वारा या फिर टपक सिंचाई या फिर सीढ़ीदार खेती या फिर अधो भूमि सिंचाई? जी हाँ, ये सर्च कीजिए आप लोग क्या इसका आंसर होने वाला है। इसके अलावा जहांगीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। 1918, 1675, 1627, 1559 या फिर 1557? इसके अलावा 1 अप्रैल 2019 से निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय ऑफ बड़ौदा में हो गया है? जी हाँ, किस बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोग का हो गया है? जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है या फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर देना बैंक? बिल्कुल 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 सोचिए कितनी तैयारी चल रही है आप लोग को। आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। तो विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज? तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज की कौन सी है? बिल्कुल हाईएस्ट ऊंचाई यहाँ पे आप लोग का साल्टोरो कांगड़ी या फिर चौखंबा कोमेट या फिर गुरु शिखर? इसके अलावा वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान है। यदि आप लोग इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हैं राइट साइड में। तो वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? 98, 102, 104, 92? तो जीके आप लोग की ठीक ठाक है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, फरवरी 2022 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आरंभ किया। रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया? रेलवे स्टेशन परिसंचारी क्षेत्र में किया गया। किस क्षेत्र में किसका उद्घाटन किया गया? चेन्नई सेंट्रल या फिर त्रिवेंद्रम सेंट्रल या फिर आसनसोल या फिर कटक?
निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। कमल बांगन ग्रिफ्टिंग और औद्योगिक तकनीक है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक पौधों को भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक ही पौधों के रूप में विकसित हो सके। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप लोग के 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देख लिया है। बिल्कुल, एक आपने सिंचाई वाला देखा होगा, एक आप लोग का ग्राफ्टिंग वाला है। तो लेयरिंग, कर्तन, मुकुलन या फिर संलयन, ठीक है। इसके अलावा 14वां आप लोग का बॉक्साइट को घोलकर फिटकरी बनाई जाती है। बॉक्साइट को फास्फोरिक अम्ल में या फिर बोरिक अम्ल में या फिर सिट्रिक अम्ल में या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल करके फिटकरी बनाई जाती है। इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। ध्यान कीजिए, सर्च कीजिए, कुछ नहीं आता तो पूछिए। बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़िए। निम्नलिखित में से किस मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? क्लोरीन, इथेन या फिर आप लोग का एथीन है या फिर मीथेन है। इसके अलावा आप लोग का 16वां है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? के, सी, डी, ई। बिल्कुल आप लोग सोचिए। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल में निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? जी हाँ, किस स्थान से किया था? झांसी, दिल्ली, लखनऊ, बनारस। बिल्कुल आंसर दीजिए। दीप्त, तीव्रता नापने की एसआई इकाई क्या है? मोल, कैंडेला या फिर आप लोग की एम्पियर या फिर केल्विन। इसके अलावा आप लोग का 19वां है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 12वें, 11वें, 13वें या फिर 14वें। इसके अलावा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 19। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात नदी पर स्थित है? गंडक, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी। बिल्कुल काफी अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? जानकारी होनी चाहिए। सर्च कीजिए। 1, 3, 2 या 4। खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है। नई जलोढ़ द्वारा जमा की जाती है। हवा, बाढ़, बारिश, हिमपात। इसके अलावा आप लोग देखें, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाओं के समान होती है? अघूर्ण या फिर रेखीय संवेग, जड़त्व धूर्ण या फिर कोणीय संवेग। इसके अलावा आप लोग की एमजीन रेट। संक्षिप्त रूप से दूसरे अक्षर बाएं से जी का क्या अर्थ है? ग्राम सेवा, ग्रामीण, ग्रोस या गारंटी। तो जीके का लेवल यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, मैं आप लोग को बता दूं। जी हाँ, जीके का लेवल अच्छा खासा है यहाँ पे, लेकिन बाकी पेपर जो है आप लोग का काफी अच्छा है। जी हाँ, जीके का लेवल यहाँ पे इजी नहीं कहा जाएगा बिल्कुल, लेकिन बाकी पेपर आप लोग का नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैथ में एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई आप लोग को दी गई है और परिधि इतनी है तो मैदान की लंबाई बढ़ानी है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैदान की लंबाई बताइए। और आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बिल्कुल पेपर आप लोग को देखना है, पेपर को सॉल्व कीजिए। बिल्कुल पेपर इसी प्रकार से आप लोगों का आता है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 6, 8, 9, 6, 9, 12 और 15 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है? ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। जी, दशमलव भिन्न किसके बराबर होता है? ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है मैथ में। इसके अलावा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24, 23, 22 या 20। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस वर्ष रमन का वेतन 5% बढ़ जाता है यदि उसका वेतन इतने हो गया है, 1806 हो गया, तो पिछले वर्ष का वेतन क्या था? बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसके अलावा साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, 3 वर्षों में 800 रुपए की राशि 920 हो जाती है तो ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो इसका राशि कितना होगा? जी हाँ, ब्याज में 3% की वृद्धि हो गई है तो इसकी राशि कितनी होगी आप लोग को ज्ञात करना। अनिल को किसी भी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे उस संख्या को 7 से गुणा कर दिया। यदि 7 उत्तर मिलता है तो सही उत्तर क्या है? इसका आंसर दीजिए। और यहाँ पे आप लोगों का काम है वर्क वाला। जी हाँ, काम 9 लड़के 20 दिन में करते हैं, 6 व्यक्ति 15 दिन में, तो 5 व्यक्ति 10 लड़के के साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? इजी क्वेश्चन है। एक डीलर ने 225 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदी और इसके मरम्मत पर 15 रुपए खर्च किए। यदि वो उसे 300 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपका क्वेश्चन हो गया। 1 घंटे का x%, 1 मिनट 12 सेकंड है तो x किसके बराबर है? ए एक काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। वे दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो फिर ए छोड़ के चला जाता है, बी शेष कार्य को कितने दिन तक पूरा करता है? 3600 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। इजी पेपर है, मैथ का पेपर अच्छा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ 5 वर्गों की परिधि आप लोग को दी गई है और
इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक अन्य वर्ग का परिमाप क्या होगा। जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल देखिए, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, बिल्कुल ये आपको आना चाहिए। और निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सबसे बड़ा है, ये भी इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1/5 और 13/25 की औसत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1000 की एक पूर्ण वर्ग बनने के लिए इससे जो सबसे छोटा पूर्णांक जोड़ा जाना चाहिए वह क्या है। इसके अलावा 0.000064 का वर्गमूल क्या है। इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग को RS अग्रवाल की बुक में बिल्कुल मिल जाएगा। ये फ्रंट में पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिलेगा वर्गमूल वाले चैप्टर में 0.000064। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। और वर्तमान पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल देखिए, पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए, किसी एक संख्या इतनी है। तो ठीक है, हिंदी में समझ में आया तो आप लोग इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है और उसके क्षेत्रफल 84 है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तालाब 50 मीटर 35 मीटर चौड़ा है, इतना गहरा है, तो क्षमता ज्ञात करनी है तालाब की। और इसी प्रकार से एक वस्तु 6500 रुपए में बेची जाती है, 4% लाभ कमाया जाता है। 3750 रुपए लागत वाली मूल्य एक दूसरी वस्तु 4% हानि पर बेची जाती है, पूरे लेन देन में कुल लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। बिल्कुल सॉल्व कीजिए। यदि घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है, सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें मीटर स्क्वायर में। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग देखेंगे रीजनिंग में आप लोग का डायग्राम से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या आने वाला है, जब इसका ये है फिगर में तो इसका क्या होगा, आंसर आप लोग देखेंगे। बिल्कुल इसका बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार से वह आकृति ज्ञात करनी जो तीनों में से भिन्न है, यानी कि बाकी तीनों से भिन्न है, वो आप लोग को ज्ञात करनी है। वो कौन सी होने वाली है, वो कौन सी आकृति आप लोग की होगी, वो आप लोग को देखनी है। बिल्कुल इसके अलावा आप लोग को गुणे का अर्थ प्लस है, प्लस का गुणा है, तो आप लोग को इसे सॉल्व करना है। m का मान ज्ञात करना है। धातु या इनमें से किस विकल्प का एक वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से होता है। ठीक है, धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से होता है। तो आप लोग देखेंगे अयस्क, लोहा, सोना, एल्युमिनियम। और इसके अलावा आप लोग का 55 है। यहाँ पे आप लोग को डायग्राम दिया गया 4 विकल्पों में से उस आकृति से मिलता जुलता है जो पारदर्शी शीट की मोड़कर प्राप्त की गई। जवाब ढूंढे। तो यहाँ पे आकृति को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी वो आप लोग को देखनी है। ये आप लोग की प्रश्न आकृति है, इसे मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद क्या बनेगा वो आप लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, मुझे बताइए। जी हाँ, इसके अलावा दी गई आकृति सही दर्पण छवि का चयन करना है। जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, यानी कि किसी फोटो के दाईं ओर दर्पण रखा जाता है तो कैसी फोटो बनेगी वो आप लोग को देखनी है। तो ये आप लोग की फोटो है, दर्पण रखने के बाद कैसी फोटो बनेगी ये आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग भी। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में आप लोग को रखना है। देश, फर्नीचर, वन, लकड़ी, वृक्ष। ठीक है, देश, फर्नीचर आप लोग का बाद में बनेगा। ठीक है, वृक्ष हो गया, लकड़ी, वन। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेंगे। और इसी प्रकार से स्टार पर सही क्या आएगा वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना है, किस तरीके से स्टार की जगह क्या रखा जाएगा, माइनस रखते हैं, 2 के बाद प्लस रखते हैं, कैसे रखते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। और इसके अलावा आप लोग देखें एक साइकिल सीधे 7 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक महिला के इशारा करते हुए लड़की ने कहा वो मेरे पिता के इकलौते बेटे के दादी का बहू है, तो महिला इस लड़की से किस प्रकार से संबंधित है। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप लोग को मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, आप लोग को सॉल्व करना है वीडियो देख करके। जी हाँ, सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी सफलता आप लोग को मिलने वाली है। मैं आप लोग को पेपर दे रहा हूँ, पेपर आपको सॉल्व करना है। तो 3 लगातार, इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे 3 लगातार संख्याओं का योग 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होने वाला है। बिल्कुल सॉल्व कीजिए। उस आरेख को पहचाने जो कक्षा, ब्लैक बोर्ड और स्कूल के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है। यानी कि कक्षा, ब्लैक बोर्ड और स्कूल, कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड, स्कूल के अंदर कक्षा, कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आप लोग देखेंगे किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। इसी प्रकार से पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। 6 के विपरीत फलक पर क्या आने वाला है, तो 6 के विपरीत फलक पर क्या आने वाला है ये भी आप लोग को सॉल्व करना है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग का क्या आने वाला, तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह इसमें किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये भी आप लोग को सॉल्व करना है। और इसी प्रकार से आप लोग का प्रश्न का उत्तर दें। इसमें से यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी स्वर हटा लिए जाते हैं, जी हाँ, स्वर आप लोग को पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू हटा लिए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से आप लोग का 8वां होने वाला है। ध्यान रखिएगा, दाएं छोर से 8वां कौन सा होगा, पहले आप लोग को स्वर हटाना होगा, बहुत ईजी है। तो
और इसके अलावा आप लोग को बता दिएगा एक निश्चित कोड फ्रॉम को ये लिखा गया है तो उसी भाषा में कॉम को क्या लिखा जाएगा, ये भी आप लोग को सॉल्व करना है। बिल्कुल काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोग को बताया गया निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें जैसा कि शब्दकोश में दिखाया गया है। किस तरीके से इसे व्यवस्थित करेंगे आप लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा डायग्राम आप लोग को दिया गया है, समान पैटर्न का फलन करता है। त्रुटि वर्ण ढूंढे, लुप्त वर्ण ढूंढे, तो यहाँ पे आप लोग सेम पैटर्न हो रहा है, बिल्कुल जो इसमें हो रहा है वही इसमें हो रहा है, वही इसमें हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आप लोग देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व किया गया, इसे किस प्रकार से सॉल्व किया गया, उसी तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आप लोग को आ जाएगा। 5 जिले के समूह, अकबरपुर फतेहपुर छोटा है, धनबाद पलामू से बड़ा है, बारांकी फतेह से बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं, कौन सा जिला सबसे बड़ा, ये आप लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन ना लें, आराम से सॉल्व कीजिए, पूरा टाइम है आप लोग के पास, लेकिन सॉल्व करना है आप लोग को। और क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग का क्या आने वाला आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जो है 2 का ही 5 दूनी 10, ठीक है। आप लोग देख लेंगे किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, इसमें भी आप लोग को देखना है प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, किस प्रकार से आगे जो है डिजिट बढ़ रही है उसी प्रकार से आप लोग देख लेंगे। चलिए, इसमें भी यही पूछा गया प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आने वाला है, BFD LFP HF FLR किसके बाद क्या होगा, ठीक है। ये भी आप लोग देखेंगे किस प्रकार से क्रम को व्यवस्थित किया गया है। और इसके अलावा इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य 3 से भिन्न है, कौन सा ऐसा शब्द है जो कि अन्य 3 से भिन्न है, लकड़ी, इंजन, पेड़, पत्थर, ठीक है। आप लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी। सही विकल्प का चयन करें और प्रश्न चिन्ह को विकल्प में बदलें, ठीक है। तो यहाँ पे यदि AF का EF है तो IJ का क्या होने वाला है, बहुत ही इजी, ABCD, बिल्कुल आप लोग देख लेंगे, ठीक है। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन करें। विषम शब्द इसमें क्या है, लार्वा, भौंकना, कर्कश या फिर मिमियाना, ठीक है। 75 क्वेश्चंस आप लोग के हो गए हैं। इसके बाद आप लोग की इंग्लिश है, यदि आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। जी हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हैं, वीडियो को पुश कर करके देखिए, रोक रोक के देखिए, आप लोग को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। जी हाँ, इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। 88, 89 आप लोग का इंग्लिश का है, 90, 91, 92, 93, ठीक है। फिल अप ब्लैंक्स वगैरह है। और इसके अलावा आप लोग को जो पैसेज वगैरह दिया है इससे रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो पैसेज वगैरह आप लोग देख लेंगे। इसके बाद आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे देखेंगे, नीचे बिल्कुल क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा हिंदी आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिंग किस भाषा का शब्द है, संस्कृत या जर्मन वगैरह, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी, लिंग किस भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, आंसू, दर्शन, प्राण, ये सभी, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से इस परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। इस कठिन परिस्थिति में गंभीर, विषम, किस तरीके से आप लोग बोलते हैं, इस कठिन परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, इस कठिन परिस्थिति में, ठीक है। आप लोग देखिए किस प्रकार से इसका पूरा जो है एक सेंटेंस बनता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, वह आंखों से देखी घटना है, वह आंखों द्वारा देखी घटना है, यह आंखें देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को भी यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। ये पढ़ेंगे आप लोग। हमारे देश में एक राजा था, उसका नाम पांडु था। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडवा कहा गया। इनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कसूल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु ने एक दिन पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों चिड़िया की आंखों में बाढ़ मारने का गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और चिड़िया को संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे। अर्जुन के अलावा सभी राजकुमारों ने कहा, मुझे पेड़ चिड़िया दिखाई दे रही है। अर्जुन की बारी आई तो उसने गुरुजी केवल मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब गुरुजी ने सभी को बारी बारी बाण चलाने को कहा तो अर्जुन ने निशाना ठीक लगाया, बाकी भाइयों के निशाने चूक गए तो केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा था, वही सफल होता है। तो पांडव के कितने, पांडु के पुत्र थे, किसके पुत्र थे आप लोग देखेंगे, ठीक है। उसका आंसर होगा पांडव 5 थे, ये 4 थे, 2 थे, 3 थे। पांडव गुरु द्रोणाचार्य से सीखते थे, क्या सीखते थे, अस्त्र शस्त्र, तैरना, संगीत, नाट्य। गुरुजी ने अपने शिष्य की चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा या पंख पे, टांग पे, ठीक है। बहुत ही अच्छा पेपर है। जी हाँ, जीके का लेवल ही थोड़ा सा मीडियम है, बाकी पूरा पेपर बहुत इजी है। जी हाँ, बहुत इजी है। सभी शिष्यों में से किसने सही निशाना लगाया, इससे इजी पेपर मुझे नहीं लगता आजकल जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं वो इतने इजी आते नहीं। बहुत अच्छा पेपर है। पक्ष या तद्भव स्वरूप क्या है, ठीक है। पक्षी, पखेरु, पंख, इनमें से कोई नहीं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, कमलायन, चतुरानन, चतुर्मुख या फिर चतुर्भुज।
ठीक है। निम्नलिखित में से टटनी का पर्यायवाचक क्या है? अपान, अपना या तरंगिणी, तरिण या निर्झरिणी। ठीक है। राजा शब्द का विलोम क्या होता है? रंक, भिखारी, दरिद्र या गरीब। जिसका जन्म पहले हुआ हो। वाक्य के उपयुक्त शब्द का विकल्प क्या है? अग्रज, जेठ, वरिष्ठ या ज्येष्ठ। ठीक है। सीमांत पकोड़े खा रहा है, इसकी क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक, सकर्मक, परिणात्मक या फिर दिकर्मक। गीला शब्द क्या है? सर्वनामिक विशेषण, गुणात्मक विशेषण या फिर संख्यात्मक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। आजकल, कब, किंतु, परंतु, बल्कि और यद्यपि, अंदर, बाहर इत्यादि शब्दों में से किस वाक्य का निर्माण होता है? सर्वनाम, काल, विशेषण, अव्यय। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है। मृत्युप्रांत या फिर मृत्युप्रांत या फिर मृत्युप्रांत। ठीक है। आप लोग देखेंगे इसका क्या बनेगा। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से क्या बनता है। ठीक है। निम्न विज्ञान शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है विज्ञ, ज्ञान, वि, अन। ठीक है। यहाँ पे आप लोग को उपसर्ग देखना है। परमानंदमय समास है, कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय समास या अव्यय समास या बहुब्रीहि समास। संविधान के अनुच्छेद 344 में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या विभाषा के रूप में जगह मिलती है। देखिएगा आप लोग बिल्कुल। विमूर्ण ध्वनि कौन सी है? ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्वनि देखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या है? बिल्कुल ठीक है इनका। सफलता शब्द निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या फिर मैंने उसे कह दिया है कि यह कार्य अब उन्हें अपने आप करना है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या फिर संवधावाचक। तो देखिए पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दी। पेपर का लेवल अच्छा खासा है। कट ऑफ आप लोग की अच्छी खासी जाने वाली जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, पेपर आप लोग देखिए, रीड कीजिए, सॉल्व कीजिए, जानकारी लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती टेलीग्राम से जुड़िए। पेपर का लिंक भी मैं आप लोग को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं, लिंक मैंने आप लोग को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगी, चैनल सब्सक्राइब लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाता रहूं। थैंक यू, सी नेक्स्ट।